Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, थैंक यू सो मच फॉर ये दामोदर लीला की हर दिन कथा के लिए कार्तिक मास के महीने में जो बहुत ही सुंदर सब कथा में जो पॉइंट अच्छे लगते हैं, जो पॉइंट समझते हैं उसे शेयर करते हैं। तो प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि जो सुना है वो और समझा है इस कथा के बारे में उससे मैं बोल पाऊँ गुरु महाराज जी की कृपा से। हरे कृष्णा। तो आई वॉज लिसनिंग कि ये कथा राधा गोविंद महाराज ने बहुत सुंदर सीरीज है उनकी, जो हमारे इंदौर कॉन्ग्रीगेशन में भी एवरीडे मॉर्निंग में कथा होती है, फिर उसमें से एक्सप्लेनेशन होता है। तो पूरा मंथ ये कथा पे चल रहा है। बहुत सुंदर वे से महाराज राधा गोविंद महाराज इस कथा को बताते हैं। तो मतलब पूरा महाराज का लेकिन बहुत बहुत सुंदर, इट्स सो रिलिशिंग। ऐसे लगता है कि वो सुनते चले जाओ, बहुत डीप में ये स्टोरी को बताएं। तो मैं थोड़ा उसमें से बोलना चाहूंगी भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए, भगवान की कृष्ण की कृपा से, दामोदर यशोदा की कृपा से, कि यशोदा माता जो है बहुत भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं और उनका और भगवान का संबंध इसमें कथा में बहुत सुंदर वैसे बताया। और राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि इस कथा में भगवान का ये रूप जो है कि भगवान बंधे हुए खड़े हैं अपने भक्त के प्रेम में, और प्रेम की डोरी से भगवान इस कथा में हम देखते हैं। और हम उसी स्वरूप की पूरा महीना पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और भगवान बंध गए हैं भक्त के प्रेम में। और सबको आनंद देने वाली ये कथा है। ये इतना नटखट सा बालक जो नहीं रुक सकते हैं एक मिनट भी, और वो बन गए हैं देवी माता यशोदा के प्यार में। और तो इस स्वरूप की बहुत सुंदर, जो सुंदर स्वरूप है उसकी हम पूरा महीना भगवान ऐसे बंधे हुए खड़े होते हैं और हम भगवान की आरती करते हैं, आराधना करते हैं। तो हमें भक्त को भी बहुत प्रसन्नता होती है और भगवान भी बहुत खुश होते हैं, भगवान भी बहुत आनंद में है। बंधकर भी वो, अब ऐसे मटेरियल उसमें देखें तो एक बच्चे का ऐसे बन जाना उसे अच्छा नहीं लगता है, बट इस लीला में भगवान बहुत आनंद में है, क्योंकि भक्त जब मतलब माता यशोदा ने बांधने की कोशिश कर रही हैं तो वो उनके प्रयास को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी मर्जी दिखाकर बन जाते हैं। तो कथा में ऐसे ही शुरू होती है कि कार्तिक मास का एक दिन, मतलब एक दिन स्पेशल भगवान ये लीला करने का सोचते हैं कि ये लीला आज होनी चाहिए। और दिवाली का दिन था। यशोदा माता अपनी सारी दासियों को, उनकी सैकड़ों दासियां थी, नंद बाबा की रानी है यशोदा माता, बहुत एफ्लुएंट, बहुत ऊंची पोस्ट पर, बहुत उसमें है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है यशोदा माता। और उस दिन वो सारी दासियों को बोलती हैं कि आज तो, सारी गोपियों को बोलती है, सैकड़ों गोपियां उनके घर में कार्य करती थी, तो उन्हें बोलती हैं कि आज तो दही मथने का काम मैं करूंगी। तो महाराज जी समझा रहे थे कि स्वयं आज माता यशोदा ये बोलती कि आज तो ये काम मैं ही करूंगी, तो इसका मतलब ये कि उनका ये कार्य नहीं
था कि दही को मतना, क्योंकि और इतनी गोपियां थी उनके घर में जो ये सब कार्य करती थी। पर आज उन्हें लगता है कि नहीं, कृष्णा भगवान के लिए, मेरे बालक के लिए, मैं बेटे के लिए अपने आप अपने हाथों से मक्खन निकालूंगी। क्योंकि वो किसी हद तक चिंतित भी रहती थी। शुक्देव गोस्वामी बताते हैं कि उन्हें हमेशा एक वो टेंशन होता था कि क्यों मेरा बेटा ना, आज एक कोई भी माँ हो, उसे ऐसे लगेगा कि क्यों मेरा बेटा कहीं और जाके और गोपियों के घर पे तोड़ फोड़ करके आते हैं मक्खन और दूध के लिए, हमारे घर थोड़ी कमी है कोई बात की। तो उनके यहाँ 9 लाख गायें थी। तो भी भगवान सब से सेवा लेना चाहते थे और भगवान का अपना ही एक लीला करने का अलग ही लीलाधारी थे कि उनका वो रूप भी सबको बहुत मनमोहक रूप है भगवान का। ये नौटी हैं, तो यशोदा माता बहुत चिंतित रहती थी कि क्यों कृष्णा, इतनी हमारे पास गाय हैं, कोई दूध मक्खन की कमी नहीं है, फिर भी क्यों कृष्णा जाते हैं और सबके यहाँ सब मेरे पास कंप्लेन लेके आती हैं। तो उन्हें बहुत इस तरह से टेंशन रहती थी। और ऐसे अब ये दिन आया दिवाली का और माता यशोदा बोलती हैं कि आज तो मैं ही मक्खन निकालूंगी कृष्णा के लिए, और सारी दासियों को वो और काम में लगा देती हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी आता है कि और क्या काम था तब। तो उस टाइम जो से वो इंद्र की पूजा होती थी, तो उसके लिए काफी सारी सेवाएं होती थी। तो उन्हें बोलती है कि आप वो सेवा में लग जाओ और आज तो दही मतने का कार्य मैं ही करती हूँ। और दूध भी स्पेशल दूध कृष्णा के लिए आता है। ये जो इन 9 लाख गायों में से जो 9 बहुत ज्यादा अच्छी हेल्दी गायें थी, जिनको अलग तरह की सुगंधित घास खिलाई जाती थी, उन गायों का दूध फिर पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता था। और पद्मगंधा गाय का दूध लेके फिर वो भगवान के लिए दूध उस दिन बॉइल भी गर्म करने रखती हैं, और मक्खन भी उसी दूध में से, जो इतना अच्छा वाला दूध था। और पद्मगंधा गाय के लिए महाराज बता रहे थे कि वो किस तरह की गाय थी कि उनकी बॉडी में से बहुत खुशबू आती थी। तो वो गाय में से माता यशोदा दूध निकालती हैं, दूध निकलवा के और उसे गर्म करने रखती हैं। और यहाँ पर नंद बाबा के लिए भी बताया कि नंद से मतलब क्या है, कि नंद जो है वो आनंद का स्वरूप है, और नंद बाबा का ही ये पूरा क्रेडिट जो है वो नंद बाबा को जाता है कि वो कृष्णा को इस संसार में लेके आए। और नंद के बाबा के प्रभाव से सारे संसार को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है वो संसार में आते हैं, तो सारे संसार को आनंद देते हैं। और यशोदा माता जो है वो नंद रानी है, क्योंकि वो नंद बाबा के घर की रानी है। और दूसरा एक पॉइंट, यशोदा का भी मीनिंग बहुत सुंदर बताया महाराज ने कि यश का मतलब जसोदा, जसोदा जस, जो जस देने वाली हो, जसोदा। और वो भगवान इस लीला में अपने भक्त के ऊपर कि कैसे अधीन होकर बन जाते हैं। तो भगवान के जस को देने वाली, भगवान का कितना उपकार है, भगवान की कितनी करुणा है, ये कथा हमें वो बताती है। तो भगवान का जस होता है इस कथा से, और वो हमेशा भगवान का जस करना चाहती हैं। तो इसलिए जसोदा माता जो जस दे उसे जसोदा कहते हैं। तो टोटली वो भगवान के लिए, भगवान को सरेंडर है यशोदा माता। और उनके जो उनका नाम है उसका मीनिंग भी यही है, जो कृष्ण को जस दे, ऊंचे से ऊंचे पद पर जो है कृष्ण, और उन्हें ही वो जस दे, और हमेशा वो अपने भक्तों के अधीन है। और जो स्वयं भगवान कृष्ण को जस देती हैं वो उन्हें ही जसोदा कहा गया है। तो इस तरह से उनके नाम के बारे में महाराज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उनका नाम जसोदा है। क्योंकि वो भगवान कृष्ण को जस देना चाहती हैं। अब सारी दासियां जो थी उन्हें दूसरे काम में लगा दिया यशोदा माता ने, और खुद दही मतने का कार्य करने लगी। और एक उन्होंने स्टोव पे दूध गर्म करने के लिए रखा। और यशोदा माता इतना आनंद से भगवान के लिए दही मत रही हैं, और गीत गा रही हैं, भगवान के रूप और गुण लीलाओं का मेडिटेशन कर रही हैं, उसे और मन भी मन मुस्कुराते हुए गीत गा रही हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि ब्रजवासी जो हैं वो इतने भगवान के प्यार में आनंद से रहते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं हैं,
वो बोलते हैं जो भी भगवान जिस चीज़ को हम जो चीज़ हमें प्रिय होती है उसे हम गाना चाहते हैं, उसे हम एन्जॉय करना चाहते हैं। तो ब्रजवासी मोस्टली सब लोग जो भी बोलते थे वो उसे गीत के रूप में ही बोलते थे। एक सॉन्ग बना देते थे उन सिंपल से शब्दों को भी। तो इस तरह से यशोदा माता जो है वो भगवान के रूप को और लीलाओं को सोच रही हैं और उसे गीत भी गा रही हैं, तो बहुत ही अधिक आनंद में है और दही मथ रही हैं, गीत गा रही हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि ब्रज की जो भी चीजें थी वो सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है उनके अंदर। तो सारा ही ब्रजमंडल जो है वो एकदम, और जो वो चलते भी नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं कि वो वॉक नहीं करते थे, वो डांस करते थे। सब इतने आनंद में रहते थे, बात करते थे तो इस तरह से एक सिंगिंग टोन में बात करते थे, गीत गा रहे थे। तो यशोदा माता वो दिवाली का दिन सुबह का टाइम, और यशोदा माता मक्खन निकाल रही हैं। और कृष्ण भगवान को बहुत भूख, उठते से उन्हें कुछ ऐसे दूध के लिए खींच होती है कि दूध चाहिए, तो वो अपनी माँ के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि माँ आज तो मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे दूध चाहिए माँ, दूध चाहिए माँ। तो माता यशोदा पहले तो वही सेवा में लगी हुई थी, तो इतना ध्यान नहीं देती हैं। फिर कृष्ण उनका जिससे वो मत रही थी उससे ही पकड़ लेते हैं कि माँ अब मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा माता और वो उसको सेवा को छोड़कर और भगवान को दूध देने लगती हैं। अभी भगवान फीड ले रहे हैं और यशोदा माता भी बहुत आनंद में भगवान को दूध पिला रही हैं। लेकिन अब उन्हें ध्यान में आता है कि दूध रखा हुआ है गैस पे, और उस तरफ वहाँ पे जो पद्मनंदा गाय का जो दूध था वो गर्म होने लगता है। वो क्योंकि वहाँ की हर चीज में कॉन्शियसनेस था, तो वो ऐसा फील करता है दूध जो है कि अगर भगवान का इसमें ही, माता यशोदा के दूध में ही अगर पेट भर जाएगा तो मुझे तो नहीं भगवान सेवा मिलेंगे, पी नहीं पाएंगे, तो अभी क्या फायदा है ना ये लाइफ का। फिर अगर मैं भगवान की सेवा भी ना कर पाऊँ तो क्या मतलब है ये जिंदगी का। तो इससे अच्छा तो मैं जलकर ही राख हो जाना चाहिए मुझे। तो दूध और ज्यादा उफनने लगता है, उफन के गिरने लगता है। तो इतने में यशोदा माता को लगता है कि हाँ दूध होने वाला है, तो वो भगवान को वहाँ उतार देती हैं अपनी गोदी से और दूध को बचाने जाती हैं। तो भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे ना, मुझे इतनी भूख लगती है और मेरी माँ मुझे ऐसे छोड़ के और चली गई है। और भगवान को बहुत गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन माता यशोदा को लगता है कि नहीं, दूध को बचाना जरूरी है। तो इसी तरह से जो वैष्णवों के ऊपर ये पॉइंट आता है कि जब सब अलग और सामान्य लोग जो हैं सफरिंग में होते हैं, तो वैष्णव जो है उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। जैसे दूध सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन माता यशोदा आ जाती हैं, वो बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान की, और वो उन्हें आकर शरण देती हैं और भगवान शरण देती हैं, बचा लेती हैं दूध को बचने से। और उससे भी वो किस में यूज करना चाहती हैं बचाने के बाद, कि वो भी मेरे कृष्ण पिएंगे वो दूध को, उसमें से दही बनेगा, मक्खन निकलेगा, तो कृष्ण भगवान की सेवा होगी। तो इस तरह से वो दूध बचाती हैं। और जैसे कि भगवद गीता में भी बोला जाता है कि भगवान तो बोलते हैं कि जो मेरा नाम नहीं सुनना चाहता है, मेरी ग्लोरीज नहीं सुनना चाहता है, अर्जुन तो उन्हें मेरी ग्लोरीज बताना भी नहीं। लेकिन शीला प्रभुपाद के लिए हम देखें तो वो कितनी करुणा थी उनके अंदर कि वो जो इंटॉक्सिकेशन में, जो पूरा इग्नोरेंस में लाइफ जी रहे थे अमेरिका में लोग, तो उन्हें कैसे जाके भगवत प्रेम का दिया, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। इसके लिए एक बहुत सुंदर कोट आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कि उनका हार्ट चेंज हो जाता है, कैसे वो सारे इग्नोरेंट वाले चीजों को छोड़कर। इट इज नॉट इजी कि भक्ति में आना। एक लेक्चर में भी मैंने सुना था कि सब चीज कृष्णा इजीली दे सकते हैं। हम भगवान से माया मांगे, पैसे मांगे, मुक्ति मांगे, एवरीथिंग इज इजी, पर भक्ति पाना बहुत मुश्किल है। तो जब हमारे पर वैष्णवों की कृपा होती है तब जाकर हमें भक्ति मिलती है। तो जैसे यशोदा माता भी भगवान को छोड़कर भी पहले वो जो सफरिंग में है
उससे बचाने के लिए जाती हैं। दोनों ही सेवाएँ इम्पोर्टेंट थी। गुरु महाराज भी इसके लिए कोट करते हैं कि यहाँ पर दोनों ही सेवाएँ, जैसे कभी-कभी हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-सी सेवा इज़ मतलब व्हिच सेवा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि हम ये करें या वो करें। तो उस टाइम माता यशोदा भगवान को की सेवा ही कर रही हैं कि भगवान को दूध पिला रही हैं, पर फिर भी वो दूध को रख के भगवान को बिठा के दूध को बचाने जाती हैं। तो क्योंकि वो क्योंकि वो पहले इम्पोर्टेंट भी था कि दूध को भी बचाना था और वो भी भगवान की सेवा में ही लगाना था, क्योंकि वो दूध गिरेगा तो वो वेस्ट होगा और उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। तो गुरु महाराज भी इसमें वो बताते हैं कि हमें उस टाइम पे अगर कभी, जैसे इसी उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गुरु महाराज से कि हमें कौन सा सेवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कभी-कभी एकादशी पे काफ़ी सारे होता है कि राउंड्स एक्स्ट्रा करो, या जो टेम्पल में कुछ और सेवाएँ होती हैं, तो किस सेवा को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो गुरु महाराज बहुत अच्छा उन्होंने मतलब बहुत आई वाज़ फीलिंग कि बहुत बार हमारा भी क्वेश्चन होता है कि हम किस सेवा को ज़्यादा वो करें। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं, 16 माला जप बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि कृष्णा गिव मी इंटेलिजेंस, कि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ कि कौन-सी सेवा मेरे लिए इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सी सेवा में ज़्यादा जाना ज़रूरी है। तो एवरीथिंग मतलब टोटली वी प्रेयर्स और सरेंडर जो भी हमें है वो हमें भगवान से इंटेलिजेंस मांगनी है, शेल्टर लेके भगवान का, और भगवान से इंटेलिजेंस मांगनी है। तो अब यहाँ ये स्टोरी में माता यशोदा दूध को बचाने गई, पर कृष्णा क्योंकि उन्हें भूख लगी थी बहुत, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। एंड देन राधा गोविंद महाराज यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि यहाँ पर इस लीला में भगवान ने व्यय को, जैसे अभी आगे उन्हें व्यय लगेगा, व्यय को और लोभ को, कि वो दूध पी रहे थे पर उन्हें तृप्ति नहीं आ रही थी, वो और दूध पीना चाह रहे थे। तो लोभ को भी भगवान ने जगह दी है। फिर भगवान को क्रोध आ रहा है, भगवान के लिप्स पे एकदम फेस लाल, आँखें लाल हो जाती हैं क्रोध के लिए कि माँ मेरी मुझे छोड़ के कैसे चली गई, कैसे छोड़ के, दूध क्या मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने क्रोध को भी अपने अंदर जगह दी है कि भगवान यहाँ पर एक सामान्य बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। अब भगवान जाते हैं, अब उन्हें भूख तो बहुत लगी थी, तो उन्हें पता था कि स्टोर रूम में दही या मक्खन के वो मटके रखे हुए होंगे। वो जाते हैं और वो उसको तोड़-फोड़ करके तोड़ने लगते हैं, खल के ऊपर चढ़ के, और मक्खन निकाल के खाते हैं, और उस टाइम वो अपने बंदरों को भी फ्रेंड्स को भी आवाज़ लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि बंदरों को क्यों, बंदर तो कभी मक्खन नहीं खाते। बट वो वृंदावन के जो बंदर थे वो बहुत ही स्पेशल थे, तो भगवान के फ्रेंड्स थे, क्योंकि जब भगवान ने रामायण के टाइम पे लीला की तो इन बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता करी थी। दूसरी बात, बंदरों को भगवान इसलिए भी बुला रहे थे कि अगर माता यशोदा आने वाली हो तो वो उन्हें बता पाएंगे कि माता आने वाली है, तो अभी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो इस वजह से, और बंदर भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, भगवान उन्हें भी खिला रहे थे और खुद भी खा रहे मक्खन। तो और इतने में यशोदा माता आ जाती है और एकदम से भगवान को देखती है कि भगवान ने इतना सब तोड़-फोड़ कर दिया है, ये क्या कर दिया है? तो माता यशोदा एक वो लकड़ी लेकर आती हैं भगवान को डरा वो करने के लिए। फिर माता यशोदा को डर भी, भगवान भी बहुत डर जाते हैं माता यशोदा को देख के, और माता यशोदा भी थोड़ा गुस्से में थी, पर फिर वो एकदम से स्माइल करती हैं। सोचती हैं कि हाँ, कृष्णा जो है नॉटी हैं, और ये तो देख ही रहा है, मतलब कितना गोपियों के घर पे भी जाके ऐसे ही तोड़-फोड़ करते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो पहले तो सोचती हैं कि चलो रहने देती हूँ, छोटा बच्चा है, उन्हें एक स्माइल, एक प्यार से भी उन्हें देखने लगती हैं कि, क्योंकि भगवान का तो स्वरूप ऐसा है, अगर वो नॉटी भी हैं, कुछ तोड़-फोड़ भी कर रहे हैं, तो मतलब इट इज़ सो प्लीज़िंग, वो भी प्लीज़िंग वाला ही रूप है भगवान का। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, लकड़ी से तो वो ज़्यादा डर जाएगा मेरा बच्चा, तो इससे अच्छा तो फिर मैं उसको बाँध देती हूँ। तो यहाँ पर भी महाराज बता रहे थे कि देयर इज़ अ लेसन फॉर द पेरेंट्स, कि बच्चों को हमें सिखाना है अच्छी बातें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा डराएँ, क्योंकि डरने से फिर बच्चे हमसे
कुछ कुछ बातें छुपाने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं डर के मारे। तो एटलीस्ट वी शुड गिव देम कि हम उन्हें उसमें भी कंट्रोल में भी रखें और मतलब उन्हें सही गलत की पहचान दे सकें और अ, उन्हें ज़्यादा भी मतलब भय नहीं दिखाएँ। तो आई लव दिस पॉइंट कि स्टोरी के उसमें भी महाराज ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शंस हम पेरेंट्स के लिए दे रहे थे कि हाउ वी शुड डील विद आवर चिल्ड्रन, कि हम उन्हें कैसे प्यार से हम उन्हें अपनी बात भी समझाएँ और साथ में साथ हम उन्हें बहुत ज़्यादा डराएँ नहीं। माता यशोदा फिर छड़ी को छोड़ देती हैं और सोचती हैं कि चलो अभी मैं आज कृष्णा को बाँध देती हूँ और भगवान को पकड़ लेती हैं, भगवान को बाँधने बाँधने लगती हैं। बाँधने लगी तो जो हाथ में रस्सी थी वो देखती है 2 उँगली छोटी, फिर दूसरी रस्सी लेके आती है अपने घर से, फिर छोटी। इस तरह से पूरे वृंदावन की अपनी गोपियों को, फ्रेंड्स को बुलाती हैं, सबके यहाँ से रस्सियाँ मँगवाती हैं, जैसे भी बाँधती जाएँ नॉट लगा के और फिर से वही 2 उँगली रस्सी छोटी हो जा रही है। तो यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर पॉइंट आता है कि जब हम भगवान की कुछ सेवा हो रही तो भी हमें सबको एंगेज करना है। जैसे माता यशोदा अपनी फ्रेंड्स को भी बुला रही हैं रस्सी के उसमें ही और भगवान भी देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि किस तरह से ना मुझे बाँधने के लिए पूरा जैसे वृंदावन पूरा सब लोग आ गए, सब तरफ से रस्सियाँ आ गई हैं और फिर भी भगवान बंद ही नहीं रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो गई है, माता यशोदा अब बहुत थक गई थी। जब भगवान उन्हें देखते हैं अब भगवान सोचते हैं कि हाँ, अभी मुझे बन जाना चाहिए। तो लास्ट जो रस्सी थी उसे भगवान बोलते हैं, महाराज बोले कि उसे सर्वबंधन बोला जाता है। सर्वबंधन मतलब भगवान खुद बनने के लिए रेडी हो गए तब वो रस्सी जो है वो भगवान को बाँध पाई। लास्ट की वो रस्सी और भी पॉइंट आता है कि भगवान क्यों बन गया? जब बनना ही था तो पहले ही बन जाते ना, तो अब क्यों बने? तो महाराज बोले कि नहीं भगवान क्योंकि अपने भक्त का एफर्ट देखना चाहते हैं कि कितना वो मुझे बाँधने की मुझसे कितना प्यार करता है। तो माता यशोदा सुबह से लेके भगवान को बाँध रही थी, अब बहुत थक गई थी। उनके बाल लूज़ हो जाते हैं, बालों में जो लगे हुए फ्लावर्स थे, वो नीचे गिर जाते हैं, पूरी पसीना-पसीने हो गई थी वो और पूरी कोशिश किए जा रही थी। उनकी गोपियाँ फ्रेंड्स जो थी वो भी उनको बोलती कि रहने दो, यशोदा अभी क्या है नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं रहने दो ना। लेकिन वो नहीं मानती हैं कि नहीं उन्हें तो बाँधना ही था। तो ऐसी तरह से माया में भी कभी-कभी हम सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं करें ना भगवान की सेवा, लेकिन हमें डिटरमाइंड रहना है कि नहीं मुझे तो भगवान कृष्ण की सेवा जो है वो करनी ही करनी है। तो महाराज का बोलते थे कि इसमें हमें ये पॉइंट आता है कि किस तरह से हमें भी भगवान को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। माला जप करना, भगवत गीता, भागवतम का पाठ सुनना और पैरों में जीभ से नाम जपते-जपते हमारी जीवा सूख जाए और भगवान के ब्रजमंडल की परिक्रमा करते-करते हमारे पैरों में छाले पड़ जाएँ, लेकिन फिर भी हमें वो भगवान के लिए अपना पूरा हमें करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और फिर भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान अपनी मर्ज़ी दिखाते हैं और भगवान जो है वो और यशोदा माता के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं उखल से। और फिर माता यशोदा उन्हें बाँध कर चली जाती हैं, अपने काम में लग जाती हैं और भगवान इधर पूरा वो सोचने लगते हैं कि आज कैसा-कैसा हुआ ना, आज कैसे सुबह से लेके माता यशोदा मुझे बाँधना चाह रही थी और उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि पर अभी भी मुझे कुछ और करना भी बाकी है। मतलब उन्हें लगता है कि किस तरह से ना कि मैंने पॉट तोड़ दिए और मैंने अपने बंदर दोस्तों को भी मक्खन खिलाया। ये सब लीला चलती रही और अब उन्हें लगता है कि अभी और भी कुछ बाकी है। फिर वो जो दोनों पेड़ थे वहाँ पर वो जो ये अर्जुना ट्रीज़ थे 2 पेड़ बन वहाँ पर यशोदा माता के नंद बाबा के आँगन में वो 2 बड़े पेड़ थे। वो वहाँ पर 20,000 साल पुराने 10 काफ़ी पुराने पेड़ थे और वो भगवान को देखते थे और खुश होते रहते थे भगवान की लीलाओं को और अंदर ही अंदर प्रार्थना करते थे कि भगवान कभी आप हमें टच नहीं करना। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसा ही भगवान का टच होगा तो हमें ये यहाँ से निकलना
पड़ेगा, हमें ये हमारी डे चेंज हो जाएगी, हम इस स्वरूप को छोड़ देंगे और तब हम फिर भगवान की लीलाएँ कैसे देख पाएँगे? तो वो पेड़ इतने टाइम से वहाँ पर थे लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं निकलना चाह रहे थे क्योंकि वो एन्जॉय कर रहे थे भगवान की लीला को वहाँ पर देखकर। और फिर भगवान लेकिन उस दिन उन्हें लीला करनी थी, वो उखल को खसकाते निकलने की कोशिश करने के लिए। तो हाँ, वहाँ पे जो 2 इंच वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया कि हमेशा 2 उँगली क्यों रस्सी कम हो जाए, जितनी भी रस्सियाँ बाँधो 2 उँगली रस्सी कम हो जाए। क्योंकि वो 2 उँगली में से एक फिंगर है हमारा प्रयास, भक्त का प्रयास और दूसरा है भगवान की मर्ज़ी। तो जब दोनों आ जाती हैं, जब भगवान भक्त का इतना प्रयास देखते हैं और अपनी करुणा की बरसात करते हैं, तो भगवान जो है वो प्रेम के बंधन में भक्त से बन जाते हैं। और भगवान कितने भक्त के अधीन है कि किस तरह से अगर भक्त उन्हें मानना चाहता है तो भगवान बन जाते हैं। अब ये दोनों ट्रीज़ को भगवान जैसे ही फल को खींचने की कोशिश करते हैं तो दोनों ये अ, अर्जुना ट्रीज़ जो है वो गिर जाते हैं और वो अपना डेमिगॉड्स के रूप में आ जाते हैं। तो इसके पीछे जो स्टोरी है कि मणिग्रीवा और नलकूबेर, ये दोनों ही नलकूबेर जी के बेटे थे और जैसे भी जितना रिच होते हैं तो ये 3 चीज़ें जो है वो इसको जो रिच पीपल को ये अट्रैक्ट करती हैं, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स। तो ये तीनों चीज़ों की वज़ह से क्योंकि वो इतना पुअर जो है वो तो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो नहीं सकता, ना उसके पास मनी होती है कि गैम्बलिंग जाके करे, ना कोई लेडी उनके पास आना चाहेगी अगर पैसा नहीं है तो। और तीसरा ना तो गैम्बलिंग के लिए है, ना टॉक्सिकेशन के लिए है। तो और पुअर मैन जो है वो इन सब चीज़ों से बचा हुआ है। दूसरा एक पॉइंट ये भी आता है कि पुअर्टी में फिर जो साधु होते हैं वो उनके घर में आते हैं, लेकिन रिच जो है उनके जो ज़्यादा धनवान है, उनके यहाँ साधु नहीं जाने की करते हैं क्योंकि उन्हें पता है जो पुअर है जो निर्धन है वो उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा और उन्हें समझ भी पाएगा और उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए वो विनम्रता से उन्हें प्रेयर करेगा। तो इस तरह से वो जो स्टोरी आती है कि वो मंदाकिनी नदी के नदी में प्ले कर रहे थे और उनके साथ कुछ अप्सराएँ भी थी और तब वहाँ से नारद मुनि और वो इंटॉक्सिकेशन भी कर ले रहे थे। लेकिन वहाँ से जब नारद मुनि आते हैं तो अप्सराएँ जो हैं वो देखती हैं साधु आ रहे हैं तो वो अपने आप को कवर कर लेती हैं और साइड हो जाती हैं और वो उन्हें भी इशारा करती हैं कि देखो नारद मुनि का आने का हो रहा है बट वो उससे ध्यान नहीं देते हैं। तो नारद मुनि वहाँ से निकलते हैं लेकिन वो अपना बिल्कुल भी क्योंकि उन्हें होश ही नहीं था। टॉक्सिकेशन में कैसा होता है ना कि दे फॉरगेट कि एवरीथिंग कि कौन है, ना तो उस समय किसी के लिए रिस्पेक्ट, ना यही भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो किस पोस्ट पे है और किस ऊँची पदवी पे या हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो एक मद जैसे होता है कि उस मद में इंसान भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है या उसका इस टाइम पे क्या ड्यूटी है करने का। तो इस तरह से वो भूल जाते हैं कि नारद मुनि आ रहे हैं और वो नारद मुनि जब उन्हें देखते हैं तो नारद मुनि को अच्छा नहीं लगता है और वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि अभी आप पेड़ बन जाओगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है कि जो साधु होते हैं उनका और फिर वो उनसे जब क्षमा मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब कृष्ण भगवान जन्म लेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो साधु का जो श्राप रहता है, जो कर्स रहता है उसमें भी बहुत भलाई होती है, उसमें भी उनका उद्धार लिखा हुआ होता है कि नहीं तो वो कितने टाइम तक इसी इंटॉक्सिकेशन में और इसी तरह के प्ले में ही अपना टाइम निकाल रहे थे। तो लेकिन उस टाइम वहाँ पर नारद मुनि का आना और उन्हें कर्ज देना, उसके पीछे कितना वो उनके उद्धार का ही लिखा हुआ था। और वैसे भी जब इस तरह के बात के बाद वो कर्ज आता है तो फिर इंसान तब जाके उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और फिर वो विनम्र बनता है। और फिर भगवान जो है वो उन्हें दोनों वो डेमिगॉड के रूप में आते हैं।
भगवान की बहुत स्तुति करते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान तब ये चाह रहे थे कि कोई आ नहीं जाए, इसलिए एक बार के लिए महाराज बोल रहे थे, उनको ध्यान नहीं देते हैं कि वो उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं, पर भगवान इतना ध्यान नहीं देते हैं कि उनको लगता है कि वो जल्दी चले जाएं, क्योंकि वो अपना वो ही जो रूप था, क्योंकि कहीं कहीं उन्हें लगता था कि अगर मेरी माँ को ये इस रूप में मुझे देखेंगी, अगर कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, तो मुझे उस तरह का प्यार नहीं देगी, और भगवान उसी प्यार को पाना चाहते थे। या उनके फ्रेंड्स देखेंगे तो वो कितनी बार वो मानते भी नहीं थे, उनके फ्रेंड्स अगर कृष्णा उन्हें जोकिंग में बोलते थे कि ये सारा संसार मैंने बनाया है, तो बोलते थे नहीं नहीं, ये तुम कैसे बना सकते हो, तुम तो हमारे दोस्त हो, और कुछ नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम तो हमारे साथ खेलते हो, तुम तो हमारे जैसे ही हो। तो इस तरह से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है, आई एम लिटरली वेरी सॉरी, बट ये स्टोरी सो मतलब ये स्टोरी को जितनी बार सुनो, जितनी बार पढ़ो, बहुत अच्छे से एवरी टाइम वी रियलाइज, पूरा महीना ये कथा चलती है और हम इसको लाइक करते हैं और सुनते हैं, सुनना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं इस कथा को। सो दामोदर यशोदा महारानी की जय। और हम वही प्रार्थना करें भगवान से कि हम ऑल्सो फीलिंग कि यशोदा माता इतनी भगवान की भक्ति करती हुई, इतना भगवान से प्रेम, और हम जस्ट फीलिंग थोड़ा भी हम उतना भी भगवान से थोड़ा भी अंश उसका भगवान से प्रेम कर पाए, जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा, कि हम अपनी लाइफ को अपने आपको भगवान को सरेंडर करें और भगवान हमें ब्लेसिंग देंगे महाराज। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी महाराज। सॉरी आई एक्सटेंड 15-20 minutes, रियली वेरी सॉरी।